अपनी दरिया दिली से बिहार ही नहीं देश भर में सियासी नेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बढ़ते ठंड को देखते हुए सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। मधेपुरा के कुमारखंड स्थित अपने खुर्दा आवास पर जाप सुप्रीमो ने अपनी मौजूदगी में मधेपुरा और पूर्णिया से आए सैकड़ों गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर अपनी दरिया दिली दिखाई है। कंबल वितरण के बाद मीडिया से बात करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार की पॉलिसी पर करारा हमला बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आईना दिखाया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि बिहार के लोग, जबकि तमिलनाडु में 90% हिंदी पट्टी के IAS IPS DG हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। मैं उस बात को मानता हूं कि लगातार बिहारी गाली का कारण शुरू से क्यों बनता आ रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा, याद करिए जब बाला साहब ठाकरे साहब थे, जब बिहारियों को मराठी बिहारी के तर्ज पर जब मार के और डैगर मारा गया था छात्र को, जिसको हम लाने गए थे, और फिर उस छात्र को हम लोग स्थापित किए पटना यूनिवर्सिटी में ला करके। तो उस वक्त आपकी सरकार थी, उस वक्त भी से कोई आज के बात नहीं है। मणिपुर में एक बार नहीं कई बार बिहारियों को जलाया गया है, बिहारियों के घर को जलाया गया है। यही स्थिति आसाम की थी। गुजरात में एक बिहारी को पीटा गया था, पीट के भगा गया था, जिसमें हम गए थे। हमारे जाने के बाद हम पर ईंट फेंका गया उस दिन, आप याद करिए। भाई आश्चर्य है, आपकी सरकार रहते हुए आपने एक बिहारी को कुछ करके अपने गुजरात से मार के भगा दिया। यही स्थिति कर्नाटक में हुई थी येदियुरप्पा के समय, याद करिए आप। यही स्थिति दिल्ली में हुई थी जब मदन लाल जी खुराना जब CM थे, और कितनी बुरी स्थिति हुई थी दिल्ली में, बिहारियों को पटरी पर कहीं लगाने नहीं दिया जा रहा था। फिर यही स्थिति जिस वक्त डिप्टी CM साहब तेजस्वी जी कर्नाटक गए थे, स्टालिन के जिस वक्त मंच पर जब सम्मानित हो रहा था, उस वक्त लगातार किसी न कारण से बिहारी पीटे जा रहे थे। हम उसी वक्त यदि वहां पर स्टालिन से बात करके और इन सवालों को जो संघीय व्यवस्था में है, बिहारी तो बड़ा दिल दिखाता है। हम डोमिसाइल मुद्दों की बात लगातार कर रहे हैं। ऑन स्टेट में डोमिसाइल मुद्दा लागू है बहुत सारे जगहों पर, और आप 60-70% बाहर के लोगों को ला करके आप टीचर में अन्य जगहों पर आप भी कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि मैं आपको घर मकान दूंगा, कभी आप 9 से 5 में लेते हैं। आप लगातार, आपकी पॉलिसी बिहार के हित में क्यों नहीं है? दिल्ली पहले वैसे ही बिहार के हित में काम नहीं करती है। बिहार इसको समझने की जरूरत है कि एक लड़का 2 आदमी पार्लियामेंट में क्यों कूद रहा है। 10 सालों में आपने नौकरी का वादा करके नहीं दिया तो वो बेचारा अपना जान देने की तैयारी कर ली। मैं मानता हूं कि हो सकता है उसका प्रोसेस गलत है, तरीका गलत है, लेकिन इंटेंशन क्या है उसका? क्या उसके इंटेंशन पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या उसके इंटेंशन पर बात नहीं होनी चाहिए? उसके इंटेंशन को आप गायब कर दिए। उसके बाद आपने उपराष्ट्रपति को जांच करा दिया इस मुद्दे को खत्म करने के लिए। फिर कर रहे हैं, अब जितना प्रोफेसर कोई बहाली हुई थी उसको आपने हटा करके आउटसोर्सिंग पर कर दिया। अब आउटसोर्सिंग कौन देख रहा है? वो RSS और बीजेपी के लोग, सारे पूंजीपति लोगों के हाथ में है। वो जिसको मन होगा लेगा, जिसको मन होगा नहीं लेगा। तो देश में हर पॉलिसी गरीब के खिलाफ क्यों? मैं सरकार से जानना चाहूंगा, पदाधिकारी से, लगातार जो ये बात उठ रही है कि बिहारी को पीटा जाता है, गाली। देखिए, दयानिधि मारन जी हो या कोई हो, संविधान का जिसको ज्ञान ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप है, जो हमारा कानून कहता है, उसका ज्ञान ही खत्म हो जाए, और बिहारी के इतिहास का यदि खत्म हो जाए, और बिहारियों को गाली कारण कौन बनाए? हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है। हम जो कोरोना में बाथरूम का पानी पीने के लिए बाध्य हो गया था, ये बीजेपी के लोगों ने किया था ना। और रोड पर हम चले थे 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, एक गाड़ी नहीं दी गई। डबल इंजन की सरकार उस वक्त थी ना, और उस वक्त दिल्ली में PM थे। आपने भारत के सारे फैक्ट्री में ताला लगा करके बिहारियों को भगा दिया, दिल्ली से लेके सब जगह। जो बात बीजेपी के लोग बोलते हैं उसको कोरोना में याद करिए ना।
हम तो 2200 किलोमीटर चल के पैदल आया बिहारी। और फिर आप कोरोना के बाद हमको रोजगार नहीं मिला तो हम यहाँ से मजबूर हो गए जाने के लिए। यह सिर्फ दूसरों को गाली देना और लगातार 40 सालों से यहाँ पलायन पर पलायन कर रहा है। और उसके परिस्थिति के पीछे क्या कारण है? न तो पूंजी निवेश होता है, न बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो जब आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा और हमारी बंद पड़ी फैक्ट्री जितना है आप उठा के देखिए, दरभंगा में पेपर मिल को देखिए कई हजार करोड़ का है। आप दूध फैक्ट्री बंद हो गई मेरी मधेपुर में, आप उस पर नहीं ध्यान दिए। 3 चीनी मिल हमारी मधुबनी में बंद हो गई, पेपर मिल बंद हो गया सहरसा में, बनमनकी का चीनी मिल बंद हो गया, 3 यूनिट जूट मिल बंद हो गया, जिसको राजीव गांधी ने उद्घाटन किया, फार्मेसन उसका निर्माण नहीं हो पाया। टालबिया नगर की स्थिति वही है। सारी फैक्ट्रियां आप बंद कर दोगे और 228 रुपया में मात्र 20 दिन मजदूर को काम दोगे मनरेगा का और किसी चीज की, तो हमारा व्यक्ति क्या करेगा?